बात करने जा रहे हैं कुर्लस सीरीज के जबरदस्त और सनसनीखेज हालात वाकयात के बारे में, जिसकी एक और जबरदस्त किस्त जारी कर दी गई है। इस किस्त का आगाज येनी शहर से होता है, जहां पर उस्मान बे अपनी खवातीन और सरदार के करीबी दोस्तों के साथ नजर आते हैं। इस मौके पर उस्मान बे बाला खातून से आलचीचे को लेकर आने और खैरियत दरियाफ्त करते हैं, जिस पर उन्हें सब अच्छे की रिपोर्ट मिलती है। फिर यही सवाल बेम से भी किया जाता है कि वो मारमराचा कले से बाहर कैसे आए, जबकि उन्हें तो नेज़ों के निशाने पर रखा गया था। तो इस पर उस्मान भी उन्हें बताते हैं कि हमने उन्हें धमकाया था कि हमने कले को बारूद से घेरा हुआ है, और फिर अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन उन्हें हम सबको छोड़ना पड़ा। इसी के साथ उस्मान बे अब अगले मंसूबे का भी इरादा बता देते हैं और बुरहान अल्फ को कहते हैं कि वो सिपाहियों को तैयार करें, ताकि हम एनागोल अपने इख्तियार में दोबारा ले सकें, और इस काम के लिए तुर्गत बे समेत किसी के साथ भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, ताकि वादे के मुताबिक हम शादी भी एनागोल कले में ही करेंगे। अब मारमराचा कले के मनाजिर दिखाए जाते हैं, जहां तवक्को के मुताबिक हर कोई गुस्से में ही नजर आता है। यहाँ सबसे पहले तो बाइंदर बे औकतम बे के साथ उलझता है और कहता है कि उस्मान बे ने मेरी खातून को अगवा किया है, मैं इस बात का हिसाब जरूर लूंगा। जिस पर औकतम बे उसे सख्ती से टोक देते हैं कि वो तुम्हारी खातून बनी ही नहीं थी, बल्कि वो तो अभी भी मेरी बेटी है, और अपनी बेटी का मामला मैं खुद ही हल कर लूंगा, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर बेंगे खातून भी अंदर दाखिल होकर बाइंदर की हमायत में बोलती हैं, लेकिन औकतम बे उसे भी खामोश करवा देते हैं, और इसके बाद वो अपने सिपाहियों के हमरा तलवारों के साथ येनी शहर को निकल खड़े होते हैं, लेकिन बाइंदर बे को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, जिस पर बाइंदर खुद ही गुस्से में लाल पीला होकर रह जाता है। अब इसके बाद एनागोल कले के मनाजिर दिखाए जाते हैं, जहां पर कहानी एक अजीब और नया अंदाज अपना लेती है, और वो ऐसे कि तुर्गत बे एनागोल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, लेकिन उस्मान बे इसके बावजूद अपने सिपाहियों के हमरा कले में पहुंच जाते हैं, जहां इस्माइल सुल्तान के सल्जूकी सिपाही पहले से ही तैनात होते हैं। सल्जूकी खातून गरूर के नशे में धत उस्मान बे को कहती है कि अगर वो कला वापस लेने आए हैं तो यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि ये कला सुल्तान के हुक्मनामे से अब तुर्गत बे को दे दिया गया है। जिस पर उस्मान बे उसे कहते हैं कि मैंने सालों साल इन जमीनों पर अपने दुश्मनों से मुकाबला किया है, और हत्ता कि खतरनाक दुश्मन निकोला का सर कलम किया और अपनों को शहीद होते देखा है, तो मैं अपनी जमीनें जो के खून बहा कर ली थी, वो खून बहाए बगैर वापस नहीं दूंगा, और वो भी किसी एक कागज के टुकड़े पर। जिस पर वालिदा सुल्तान गरूर में मुस्कुराती है और कहती है कि फिर तुम खून के अलावा भी बहुत कुछ अपने हाथ से खो दोगे, और इसी के साथ वो अपने एक और मेहमान को अंदर आने की दावत देती है, जो कि कैंटाकोजिनोस होता है, और वो भी आकर सल्जूकी खातून के साथ खड़ा हो जाता है। अब ये सब मिलकर उस्मान बे के सामने एक मुआहदा पेश करते हैं, जिसे सल्जूकी खातून और कैंटाकोजिनोस ने तैयार किया होता है, और इस मुआहदे के तहत उस्मान बे के तमाम फतह किए हुए कले वापस लेने की शर्त होती है, और तमाम हुक्मरानी सल्जूक और बाज़ंतीनी रियासत के पास चली जाती है, जबकि उस्मान बे को महज तिजारती रास्ता देने की शर्त रखी जाती है। और मुआहदे पर आमादा न होने पर सल्जूकी खातून उस्मान बे को धमकी लगाती है कि उसके 10,000 घोड़सवार, जबकि कैंटाकोजिनोस के 1,000 घोड़सवार और 5,000 पैदल सिपाही येनी शहर और उस्मान बे की जमीनों पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सब सूरत-ए-हाल उस्मान बे को भी सोच में डाल देती है, लेकिन वो अपनी तलवार से मुआहदे की मेज और कागजी मुआहदे को पाश कर देते हैं, और फिर उन्हें कहते हैं कि मैं खून तो नहीं बहाना चाहता, लेकिन इसके बावजूद किसी ने हमारी जमीनें लेने की कोशिश की तो फिर मैं इन जमीनों पर किसी को भी नहीं रहने दूंगा। बहरहाल उस्मान बिन सबको एक दिन बाद अपना फैसला सुनाने की बात करके वहां से रुखसत हो जाते हैं। उधर येनी शहर में औकतम बे आलचीचे को लेने सिपाहियों के हमरा पहुंच जाते हैं, जहां बेंगे खातून भी खूब चिल्लाती है। उधर सरदार खवातीन औकतम बे को समझाने और हकीकत बताने की कोशिश करती हैं कि कैसे बेंगे खातून ने उन्हें धोखे में रखा, जबकि आलचीचे और आग तैमूर दोनों ही आपस में शादी करना चाहते थे। इस बहस के दौरान आलचीचेक भी अकब से नमूदार होती है और वो अपने बाप औकतम बे के साथ जाने की बात करती है, जिस पर सरदार खवातीन भी हैरान रह जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद आलचीचेक वहां से अपने सरदार बाप के साथ वापस रवाना हो जाती है। सरदार खवातीन हैरत में डूबी होती हैं और इसकी वजह आग तैमूर से पूछती हैं,
जो उन्हें बताता है कि आलचीचे को मुझ पर यकीन नहीं था और उसने शादी रोकने के लिए कुछ भी ना किया, तो इसलिए अब मुझे भी उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने उसे जाने का बोल दिया है। उधर उस्मान भी एनागोल से सख्त परेशानी के आलम में निकल खड़े होते हैं और अपने सिपाहियों को यिनी शहर भेज देते हैं, जबकि खुद अपनी जात से मुखातिब होते हुए बहुत से ख्यालों में गुम नजर आते हैं, क्योंकि उस्मान बे पर मौत का तो कोई खौफ नहीं होता। बहरहाल वो अपने लोगों के लिए निहायत फिक्रमंद नजर आते हैं कि अगर